Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first competition conflict. ये US एंड चाइना के ऊपर एक न्यूज़ आया है. I think very very important news. But उतना उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं बिकॉज हम इनके बारे में बहुत बार बातें करते रहते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हम समझे. सेकेंड इज स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के ऊपर अच्छा आर्टिकल आया है. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से आना चाहिए. एंड थर्ड इज कॉस्ट ऑफ मील रोज बाय 71% इन 5 years, सैलरीज जस्ट 30%. तो देख रहे सैलरीज सिर्फ इतना इंक्रीज हुआ है, उससे डबल तो हमारे खाने पीने के दाम में बढ़ गए. सो दैट इज़ समथिंग जो हमें सोचने वाली बात है, थोड़ी चिंताजनक बात है. सो वो उसका पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे, उसके वजह से क्या इम्प्लीकेशंस आते हैं वो भी हम देखेंगे. ठीक है. सो एक एक करके सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को कवर करते हैं. फर्स्ट क्या है, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट. सो यूएस और चाइना के बीच में एक वी कांट से इट लाइक एन आइडियोलॉजिकल वॉर. एक आइडियोलॉजिकल वॉर एग्जैक्टली एक आइडियोलॉजिकल वॉर नहीं चल रहा है, बट एक इकोनॉमिक काइंड ऑफ वॉर जो है दोनों के बीच में हमें देखने को मिल रहा है. इकोनॉमिक वॉर से हम क्या कहते हैं कि मतलब दोनों कंट्रीज जो है दे वांट टू बी इन्फ्लुएंशियल इन वन वे और दी अदर. यूएस पहले से ही इन्फ्लुएंशियल था बिकॉज आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन वॉर एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर एंड व्हेन द कोल्ड वॉर एंडेड. सो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, इट थ्राइव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है. एंड इट वाज द विनिंग साइड, राइट. सो उसकी वजह से एक आइडियोलॉजी में तो जीत गया, बट चाइना का जो मिटियोरिक राइज हुआ है उसकी वजह से जो है यूएस जो है नाउ दे आर इन अ डिलेमा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या है, ये एक आपको देखने को मिलेगा यूएस और चाइना के बीच में इन एवरी एस्पेक्ट. यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर. ठीक है. यू टेक द यूक्रेन, you take the example of Israel Palestine, you take the example of Israel Iran. So Israel Iran, ये सारे जितने भी वॉर हो रहे देर यू कैन सी अ काइंड ऑफ लॉबी जो दो लॉबीज क्रिएट हुए, वन विथ यूएस वन विथ चाइना. सो ये क्या है, दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है. ये तो हमने वॉर्स के बारे में बात की. हमने इकोनॉमिक जो वर्ल्ड है उसमें ट्रेड जो वर्ल्ड है, पॉलिटिक्स जो है वर्ल्ड, इंडो जो जियो पॉलिटिक्स है. फिर ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स में हमें दोनों लॉबीज़ के बीच में डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलता है. एंड द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट एग्रेवेटेड वाज इन द ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ट्रम्प के टेन्योर पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स है डायरेक्टली ओपन पर आ गए थे. ठीक है. सो ये उस समय हमें बहुत ज़्यादा जो है हमें समझ में आया था द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इंडिया, चाइना एंड यूएसए. बट उसके बाद जब बाइडेन गवर्नमेंट आया, बाइडेन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी आर नॉट एडवर्सरीज, हम जो है दुश्मन नहीं है, वी आर जस्ट कॉम्पिटिटर्स. दोनों देश क्या है, कॉम्पिटिटर्स है. बाइडेन गवर्नमेंट ने क्या बोला, हम दोनों कंट्रीज जो है वो दोनों क्या है, कॉम्पिटिटर्स है. सो ये अगर दोनों बड़े देशों के बीच में अगर इस टाइप का कॉम्पिटिशन होता है तो हम जो हमारा इकोनॉमीज जो है वहाँ पर किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत टाइप के जो है इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ इस आर्टिकल में सेमीकंडक्टर के बारे में जो है बातें की गई है. ठीक है. सेमीकंडक्टर, सो आपको पता होगा कि हम जो भी अभी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हम व्हीकल्स बना रहे हैं उन सबका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है लिथियम, या फिर जो रॉ मटेरियल्स है. एंड लिथियम से क्या है, लिथियम से हम क्या बनाते हैं, रॉ मटेरियल से हम क्या बनाते हैं, लिथियम आयन बैटरीज. और ये बैटरी ओरिएंटेड ही तो ये चलता है. और ये बैटरी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ हो रहा है, चाइना पर हो रहा है. ठीक है. बैटरी जो मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, इन चाइना. सो इसके वजह से आपको देखने को मिलेगा कि एक देर आर डिफरेंसेस, दोनों देशों के बीच में डिफरेंसेस है. अगर इस टाइप का डिफरेंसेस हुआ देन ये जो लिथियम आयन का जो बैटरी है या फिर ये जो बैटरीज है ये क्या होगा, इसका अवेलेबिलिटी कम हो जाएगा इन दी मार्केट. एंड अगर हमारे जैसे जो कंट्री है जैसे लाइक इंडिया, वी आर टॉकिंग नाउ, हम अब बात करें कि हम जो है धीरे धीरे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़ेंगे. सो वहाँ पर हमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा कि क्योंकि इनअवेलेबिलिटी होगा, दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ेगा तो वी वोंट बी एबल टू परचेज दोज. और हम जो है कम जो है जो जिस लेवल पर हम चाहते थे इस टाइप का डेवलपमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह का डेवलपमेंट हो, उस लेवल पे वी वोंट बी एबल टू सी. दैट विल बी समथिंग विच विल बी इफेक्टिव इन द नेशंस इकोनॉमी. ठीक है. हमको वो चीज़ में दिक्कत आएगा. सो यहाँ पर क्या ज़रूरत है, दोनों कंट्रीज़ को क्या ज़रूरत है,
इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ वॉर, वो जो है कोई भी प्रॉक्सी वॉर भी दे शुड नॉट फाइट, बट डिफरेंसेस को कंपटीशन के रूप में रखे एंड रैदर देन एडवर्सरीज, बिकॉज जो रीजन्स जो है ये दिस इज वेरी वेरी की रीजन्स इन दी वर्ल्ड, इंडो पैसिफिक, ठीक है, और फिर ये जो रीजन्स साउथ चाइना सी के आसपास, इंडियन ओशन के आसपास, दीज आर वेरी सेंसिटिव एरियाज, एंड ये जो एरियाज है दे डोंट, यहाँ पर आप यू वॉन्ट बी एबल टू विन विथ आर्म्स, आपको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना यहाँ पे बेटर जो है जरिया रहेगा जिसके द्वारा जो है हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके. सो दैट इज समथिंग विच वी नीड टू फोकस ऑन. और यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच में जो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस, जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस है, ये क्या है, ये इसको हमें हावी नहीं होने देना है. और यहाँ पर क्या है, वी शुड बी फोकस्ड ऑन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन एड्रेसिंग कॉमन चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, इंस्टेड फॉर गोइंग फॉर डायरेक्ट फुल फ्लेजेड वॉर. हमें जो है कोऑपरेशन कैसे लाना है और बड़े प्रॉब्लम्स ऑफ बड़े चैलेंजेस जो वर्ल्ड में है वो हमें देखने को मिला. और ये हम लोगों ने कब सीखा, कोल्ड वॉर में. कोल्ड वॉर में हमने देखा कि दो विंग्स में डिवाइड हो जाने से कभी भी देश, कोई भी देश का भला नहीं हुआ है, ठीक है, ना ही ग्लोबल वर्ल्ड में कोई भलाई हुई है. उससे बेटर है कि हम जो है समझे और फोकस करें और कोऑपरेट करें, और जो कॉमन चैलेंजेस है वर्ल्ड में उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. काफ़ी इजी टॉपिक है, उतना ज़्यादा इसमें ड्वेल करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट. आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है. सो स्ट्रीट वेंडर्स कौन होते हैं, जो आपने देखा होगा रास्ते के साइड में मोमोज का ठेला लगा लेना, रेडी वाले जो मोमोज का ठेला लगा देते हैं, या फिर नॉट जस्ट मोमोज, खाने पीने की नहीं, बल्कि दो वेंडर्स वुड ब्रिंग सब्जी वेजिटेबल्स जो है, दोज आर ऑल्सो स्ट्रीट वेंडर्स, जो हॉकर्स, ठीक है, वो सब भी क्या है, स्ट्रीट वेंडर्स है. सो उनके प्रोटेक्शन के लिए 2014 में उन सबको इंक्लूड करने के लिए 2014 में एक एक्ट लाया गया था, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट. सो इसमें क्या बात की गई थी कि हम डेटाबेस बनाएंगे, हम उनके लाइफ को बेटर करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे, हम डेटा कलेक्शन होगा तो हम पता चलेगा कि अच्छा ये इतने परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज इन दी स्ट्रीट वेंडिंग, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ठीक है. एंड स्ट्रीट वेंडर्स को हम क्या बोलते हैं, नैनो एंटरप्रेन्योर्स भी बोलते हैं, ठीक है, नैनो एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, नैनो एंटरप्रेन्योर्स. सो ये नैनो एंटरप्रेन्योर्स होने के कारण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ये हमारे ईज ऑफ लिविंग जो है इन द शहर, यहाँ पर हम स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें तो ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन एरियाज. सो अर्बन एरियाज में वो हमारा जो लाइफ है उसको ईजी बना देते हैं. अब लाइफ को कैसे ईजी बनाते हैं, इफ़ यू टेक एग्जाम्पल, दे वुड प्रोवाइड फूड जो कि काफ़ी चीप में मिल जाता है. अब एक माइग्रेंट वर्कर है जो अर्बन एरिया में आया है, तो ही वोंट बी एबल टू अफोर्ड द हाई क्वालिटी फूड्स दैट इज सर्व्ड इन दी होटल्स, सो दे विल गो एंड ईट इन दी वेंडर्स, टू दी वेंडर्स, दे विल गो एंड ईट टू दी वेंडर्स. अगेन इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेबल्स, if you go to a mart and buy vegetables, it will cost us more. They would charge us a little more. अगर आप वही वेंडर के पास जाएंगे, you will be able to negotiate and you will be buy the same amount of thing in a lesser price. So ये क्या है, हमको एक आज़ादी भी देता है, एज अ कंज्यूमर हमको एक आज़ादी देता है कि भाई हम नेगोशिएट कर सकते हैं. तो नेगोशिएशन का वो हमें एक आज़ादी देते हैं, ठीक है. बट यहाँ पर बात की है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको वो जो रिकॉग्निशन है जो ये एक्ट दिलवाना चाहता था, वो अभी तक वो रिकॉग्निशन वो एक्ट दिलवा नहीं पाया अच्छे से, ये आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है. यहाँ पर क्या है कि हमारा जो लाइफ है इनको ये बहुत ज़्यादा इजी बना देते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि ये लेजिस्लेशन जो है इसके अगर आप देखें तो स्ट्रीट वेंडर्स जो है एक सिटी लाइफ में 2.5% का ऑफ द पॉपुलेशन वो स्ट्रीट वेंडर्स का होता है. कोई भी एक सिटी में 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन वो क्या होता है, वो क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स होता है. इसमें कौन कौन होते हैं, लोकल वेजिटेबल सेलर्स, फूड वेंडर्स, ये सब क्या एसेंशियल डेली सर्विसेज प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है. वेंडिंग जो है हमने बोला अभी अर्बन पुअर के लिए, माइग्रेशन के लिए बहुत सारा क्या है एक सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बन जाता है, ठीक है. एक वेंडर्स की वजह से क्या है, अफोर्डेबल भी हमारा लाइफ बन जाता है, और क्या है जितने भी वाइटल फूड लिंक्स है, न्यूट्रिशन है, गुड डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, ये सब हमें रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है. अफोर्डेबिलिटी की एक्चुअली पर यहाँ पर बात की गई है. स्ट्रीट वेंडर्स आर ऑल्सो इंटीग्रल इन इंडियन कल्चर. इमेजिन मुंबई विदाउट वड़ा पाव और चेन्नई विदाउट रोड साइड डोसा, ठीक है. सो ये क्या है, ये हम लोगों का जो इंटीग्रल पार्ट है ना, वी एसोशिएट इन नॉर्थ ईस्ट विथ मोमोज, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है. वी एसोशिएट वड़ा पाव विथ मुंबई, पाव भाजी विथ मुंबई, राइट, एंड डोसाज विथ ऑल द अदर सदर्न इंडियन स्टेट. सो ये क्या हम एसोशिएट करते हैं कि येस वहाँ का स्पेशलिटी है, एंड नॉट जस्ट ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि इन अ डेरोगेटरी वे, बट इन अ पॉजिटिव वे, राइट. वी एसोशिएट momos with northeastern India because of the hills and the soupy hot momos. We associate them with that.
वड़ा पाव, मुंबई के साथ वी एसोशिएट वड़ा पाव, राइट। सो ये क्या है, ये उनके साथ एक कल्चरल लिंक भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये एक्ट को हमने लाया गया था ताकि प्रोटेक्ट कर पाए, रेगुलेट कर पाए आपके जो भी वेंडर्स है एट दी अर्बन लोकल बॉडी के उसमें। बट यहाँ पर क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट के द्वारा एंड दी स्ट्रीट वेंडर्स के द्वारा देयर हैज़ बीन अ गैप अवॉइड। अगर देखें कभी कभी स्ट्रीट वेंडर्स क्या होता है कि फालतू में एनरेजमेंट होकर यहाँ पर फालतू में जो है एनरेज हो जाते हैं लोग, अच्छे से डस्टबिन वगैरह नहीं रखते, लोग कूड़ा करके चले जाते हैं। सो इट काइंड ऑफ डिस्टर्ब्स द एरिया, ठीक है। एंड आजकल आपने सोशल मीडिया पे वैसे भी देखा होगा बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स दे हैव रिजन इन टू फेम। सो वहाँ पर क्या है कि उनके वजह से जो है बहुत सारे जो है इश्यूज जो है वो केओस हो जाता है इन दी एरिया। सेकेंड ऑफ ऑल यहाँ से क्या है, दूसरा पर्सपेक्टिव है ऑफ दी जो गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है क्या करेंगे, कुछ होता है वो स्ट्रीट वेंडर के पूरे कार्ट को तोड़ देते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, डिफरेंसेस जो है उसको हम रिजॉल्व अभी तक नहीं कर पाए। तो यहाँ पर दोनों जो पार्टीज़ है उनका जो इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो एक्ट का जो है ये तीन बड़े जो है चैलेंजेस है। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर चैलेंजेस है, जैसे कि स्ट्रीट वेंडर्स को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होता है, इवेक्शन हो जाता है उनका। क्या करते हैं, बोलते हैं कि निकल लो अब यहाँ से, स्ट्रीट वेंडर्स जहाँ पे पहले से कुछ बना रहा होता है उन लोगों को जो है निकाल देते। तो ये क्या है, इंस्टेड ऑफ एम्फेसाइजिंग ऑन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन उनको ज़्यादातर इविक्शन वहाँ से हटाई दिए जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, पहला है लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है, सेंसिटाइजेशन नहीं है अबाउट दिस एक्ट। ये क्या है, ये आपको और वेंडर्स को खुद को ही नहीं पता कि उनके लिए कोई ऐसे इस तरीके का एक्ट बनाया गया है। सेकंड क्या है, गवर्नेंस लेवल पर ये क्या लिखा है कि एग्जिस्टिंग गवर्नेंस मैकेनिज्म आर ऑफन वीक, द एक्ट डज नॉट इंटीग्रेट वेल विद द फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें अर्बन गवर्नेंस को क्या है, पावर दी जाती है। अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास सफिशिएंट पावर नहीं होते कि वो इस टाइप के जो स्कीम्स लाइक स्मार्ट सिटी स्कीम, ठीक है, ये सब क्या है जिसमें पैसे जो है रिसोर्सेज दिए जाते हैं, उन सबको इम्प्लीमेंट करने का पावर अर्बन लोकल बॉडीज के पास नहीं होता, इट्स ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट, राइट। सो वो लोग जो है देर इज अ गैप कि अर्बन लोकल बॉडीज कैन वर्क फॉर द वेंडर्स एंड वेंडर्स इन ऑल्सो इन रिटर्न दे कैन ऑल्सो वर्क फॉर द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। बट यहाँ पर देर इज टॉप डाउन अप्रोच, दैट मीन्स स्ट्रीट गवर्नमेंट से लेकर डायरेक्टली जो है स्ट्रीट वेंडर्स तक आता है। बीच में जो होना चाहिए, एक वॉइड को फिल करने के लिए एक बॉडी होना चाहिए, वो उसके पास उतना ज़्यादा पावर नहीं है, एंड दैट बॉडी इज योर अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। सो यहाँ पर वो हो गया। थर्ड चैलेंज क्या है कि वर्ल्ड क्लास सिटीज़ का एक हमने इमेज बना के रखा है। एक वर्ल्ड क्लास सिटी लाइक मुंबई और नॉट मुंबई बट न्यूयॉर्क, अगर कोई बड़े वर्ल्ड क्लास सिटी है तो वहाँ पर हम स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं इमेजिन करते, हम एक्सक्लूड करके रखते हैं कि यहाँ तो स्ट्रीट वेंडर्स नहीं होंगे, ठीक है। बट उसकी वजह से क्या है कि हम लोग एक स्टिग्मा बना देते हैं, एक मार्जिनलाइज कर देते हैं, उसकी वजह से इन बेचारों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक है। तो रिसेंट का जो मतलब सिटीज डिज़ाइन है वहाँ पर कुछ भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नहीं है। सो उसकी वजह से क्या है कि हम उनको कभी कभी स्टिग्मा में ला देते हैं। सो दीज आर सम इशूज़ जिसको हमें डील करना होगा, एंड कुछ जो अवेयरनेस से होगा, अवेयरनेस ऑफ नॉट जस्ट कंज्यूमर्स बट ऑल्सो अवेयरनेस ऑफ दी वेंडर्स, लोगों के अवेयरनेस से, गवर्नमेंट के अवेयरनेस से, और गवर्नमेंट अगर विल रहा तो अच्छे से वो जो है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएगी। एंड इन ड्यूरिंग द कोविड टाइम हम लोगों ने PM स्वनिधि स्कीम देखा था, ये किसके लिए लाया गया था, ये भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 10,000 तक के लिए लोन जो है, कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो हम लोगों ने प्रोवाइड किया था इस एक्ट के द्वारा, ठीक है। सो ऐसे एक्ट को हमें पुश करना चाहिए, एंड स्ट्रीट वेंडर्स के लाइफ को अगर हमें बेटर करना है सो हमें जनरल सेंसिटाइजिंग जो है वो ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड स्ट्रीट वेंडर्स का भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहता है कि वो जो है जगह के एस्थेटिक्स को ना ख़राब करे, अच्छे से डस्टबिन वगैरह जो है उसका यूज़ करें। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज कॉस्ट ऑफ मील्स रोज बाय 71% इन 5 years, सैलरीज बाय 37%। सो आपका सैलरीज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ मील है वो बहुत ज़्यादा जो है स्पीड में इंक्रीज कर रहा है। सो इसकी वजह से जो है आपको दिक्कत एक देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो द खाना जो एक्सपेंसिव जो खाना रहता है वो हम कंज्यूम नहीं कर पाते। और यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपके यू कैन इमेजिन अब एन एवरेज इंडियन, ठीक है, अगर हम एक एवरेज इंडियन को देखें तो अगर हम डेटा के हिसाब से जाए, सो एन एवरेज इंडियन अर्न्स अराउंड 15,000 to 20,000 पर मंथ, ठीक है। ये भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, वैसे अगर देखें तो इट्स जो अगर हम एवरेज इंडियन को देखें सो वो 15,000-20,000 भी ज़्यादा है। बेसिकली हम देखें तो इट्स अराउंड 10,000 ओनली, ठीक है।
सो 10,000 रुपीज़ में नाउ इमेजिन दिस पर्सन वर्क लिविंग इन एन अर्बन सिटी अर्निंग 10 to 20,000 पर मंथ. सो वो कहाँ पर इंक्रीज करेगा? खाने पर. ठीक है, खाना तो आपको खाना ही होगा, आज नहीं खा रहे तो कल तो खाना ही होगा, पेट तो आपको संभालना ही होगा. सो यहाँ पर क्या है कि वो क्योंकि फूड का प्राइसेस में अगर फूड पे इन्फ्लेशन रहा है एंड 71% जो इंक्रीज हो गया और आपका सैलरी बस 37% इंक्रीज हुआ है, सो यहाँ पर खाने में जो है आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. नाउ वी वोंट कंज्यूम न्यूट्रिशियस मील बिकॉज न्यूट्रिशियस मील्स आर tend to be expensive, so we won't consume those kind of nutritious meal, जिसकी वजह से हमारे बॉडी पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. न्यूट्रिशियस मील का हम कंज्यूम नहीं करेंगे, हमारे सैलरी में से हमारे सेविंग्स नहीं होगा, बिकॉज वी आर सेविंग बेस्ड इकोनॉमी. ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है हम. सो हमारे इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि हम सेविंग्स नहीं कर रहे, मतलब कंज्यूम कम कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम कंज्यूम कम कर रहे हैं मतलब हमारा क्या है, इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा. कंज्यूम कम है तो इन्वेस्टमेंट कम है. कंजम्पशन से ही तो पता चलेगा ना. अगर आप कंज्यूम कम करें, लेट्स से आप सीमेंट, ठीक है, लेट्स से सीमेंट का बिजनेस है. सीमेंट अगर लोग कंज्यूम कम कर रहे हैं, अगर आप सीमेंट जो है अगर घर वगैरह रियल एस्टेट नहीं बना रहे हैं, सो उसकी वजह से क्या होगा, सीमेंट का जो कंजम्पशन है क्योंकि कम हुआ, कंजम्पशन कम है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा ना कि उसको जो मैन्युफैक्चरर है उसको लॉस हो. सो ही विल इन्वेस्ट मोर. और अगर कंज्यूम कम करेंगे, इन्वेस्ट भी कम होगा, इन्वेस्ट कम होगा तो देयर विल बी अ स्लो डाउन इन द इकोनॉमी. सो ये पैटर्न जो है ये हर सेक्टर में आपको फ्लो करते हुए देखेगा. इन फूड ऑल्सो, इन फ्यूल ऑल्सो, इन एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विल सी दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स. ठीक है, सो यहाँ क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है. अगर कंजम्पशन कम हुआ तो लोगों का इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, देयर विल बी शॉर्टेज. ठीक है, तो ये जो दिक्कत है बहुत ज़्यादा. एंड इन्फ्लेशन इन द फूड अभी भी बहुत हाई है. ठीक है, 7% के अराउंड जो है इन्फ्लेशन इन फूड है. ओवरऑल इन्फ्लेशन इज लेस देन 5-6%. ओवरऑल इन्फ्लेशन कम है, बट फूड इन्फ्लेशन इज वेरी हाई. फूड इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी हाई. एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन से क्या होगा, फूड के लिए तो हम लोन लेने नहीं जाएंगे. ठीक है, सो फूड इज समथिंग जो सप्लाई एंड डिमांड पर चलता है. ठीक है, सो सप्लाई एंड डिमांड में मिसमैच होगा तो फूड इन्फ्लेशन में भी आपको जो है देखने को मिलेगा, बहुत सारे इम्पैक्ट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे. तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट कि क्या है कि जो वेजिटेरियन मील है उसमें भी प्राइस इंक्रीज है, जो नॉन वेजिटेरियन मील है उसमें भी प्राइस इंक्रीज है. सो हम कंज्यूम करें तो करें क्या. ठीक है, कमोडिटीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत देने वाली यहाँ पर बात है. यहाँ पर टेबल पर भी अगर आप देखेंगे, टेबल पर भी बहुत सारे डेटा है कि पहले क्या था, थाली में पहले किस टाइप का प्राइस था, अब किस टाइप का प्राइस है, आटा टमाटर के किस टाइप से जो है आपको इंक्रीज करते हुए देखने को मिलेगा. ठीक है, और यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है कि द डिस्पैरिटी बिटवीन सैलरीज एंड एक्सपेंडिचर. आपका जो सैलरीज और एक्सपेंडिचर का बीच में जो डिस्पैरिटीज है, मीन द हाउस होल्ड विथ रेगुलर सैलरीड पीपल माइट बी कटिंग ऑन द स्पेंडिंग ऑन नॉन एसेंशियल आइटम्स. मतलब जो सैलरीड पर्सन होते हैं, जो रेगुलर जिनको सैलरी आता है, और अगर इतना फूड प्राइसेस इंक्रीज है तो इसमें क्या आपको समझ आएगा कि ये जो सैलरीड पीपल है वो लोग क्या करेंगे, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है, जैसे लग्जरी के कुछ आइटम्स है. ठीक है, जैसे कुछ लग्जूरियस आइटम आप कार खरीद रहे हैं वो सब नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वी विल कट बैक बिकॉज फूड इन्फ्लेशन इज सो हाई. ठीक है, फॉर अ डेली वेजिंग अर्निंग हाउस होल्ड सच स्पेंडिंग में एनी वे रिमेन एल्यूसिव एज देयर एक्सपेंडिचर ऑन फूड वाज हाई एंड हैज नाउ मार्जिनली गॉन अप. तो जो पहले जो सैलरीड पीपल थे, मे बी दे वुड हैव इन्वेस्टेड इन सम नॉन एसेंशियल आइटम्स. ठीक है, बट लग्जरी आइटम्स, बट अभी वो क्या कर देंगे, स्पेंडिंग बिल्कुल ही रोक देंगे यहाँ पर. और एक डेली वेज अर्नर के लिए एनी वे दिस लग्जरी वाज समथिंग दैट वाज वेरी फार बियॉन्ड हिज ड्रीम्स. सो ये उसके लिए वैसे ही लग्जरियस था, वो तो वैसे ही नहीं अफोर्ड कर पा रहा था, और अब तो खाने का दाम इंक्रीज हो गया, उसके वजह से उसके पेट में और ज़्यादा लात पड़ रही है जो डेली वेज अर्नर्स है. सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमें फूड इन्फ्लेशन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो बहुत जल्दी इम्पैक्ट क्रिएट करता है. फूड इन्फ्लेशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. ठीक है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है फॉर सोसाइटी. ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस टाइप के इन्फ्लेशन को यहाँ पर रोक कर रखें. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा. With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.